क्या आपको पता है कि ऐसी बीमारी जिसमें आप अपने आप गिर जाते हो? अगर बिना धक्का लगे, बिना ठोकर लगे आप गिर रहे हो, बार-बार गिर रहे हो, तो वो एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है पीएसपी, यानी प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाती हैं, वो डिजेनरेटिव कंडीशन में जाना शुरू करते हैं और डे बाय डे इसकी कंडीशन खराब होती चली जाती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बीमारी के बारे में, पीएसपी के बारे में जानेंगे कि इस बीमारी को हम किस तरह से आराम लेकर आ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन। तो पीएसपी में क्या हो रहा है कि ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, जो हमको देखने में, सुनने में, चलने में, कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करते हैं, वो अगर डैमेज होना शुरू हो जाए, जिसमें डिजेनरेशन होनी शुरू हो जाए, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा चलना, उठना, बैठना, बोलना, आँखों की मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है, जिससे पेशेंट को बहुत दिक्कत होनी शुरू होती है। अक्सर ये बीमारी हमें ओल्ड एज में देखने को मिलती है, 60-70 के आसपास। साथ में हमें पार्किंसन के भी सिम्पटम देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हमें चलने में दिक्कत हो रही है, हम बार-बार गिर रहे हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या लिखता है? पीएसपी, और अक्सर उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देता है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों डाला गया? क्योंकि कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। यानी अगर मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे शंका है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा। ये इसलिए होता है क्योंकि पीएसपी जो है ना, इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं कि मैं आपको लैब में भेजूँ, सीटी करवाओ, एमआरआई करवाओ, उसमें आ जाए कि अरे इस पेशेंट को तो पीएसपी है। ऐसा कोई टेस्ट ना होने की वजह से हमें ये सब करना पड़ता है। अब जब कोई पेशेंट आता है, क्लिनिक में आता है, वो बताता है कि मैं गिर रहा हूँ, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो पेशेंट को देख के क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके डॉक्टर कहता है कि ओके ठीक है, आपको पीएसपी हो सकता है। बट वो साथ में ये भी बताता है कि इसका कोई इलाज अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एलोपैथी के अंदर जो है, हम देखते हैं कि जब कोई पेशेंट पीएसपी का जाता है, ट्रीटमेंट लेने चाहता है, तो उसका ना कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन अब तक डेवलप नहीं हुई कि हम पीएसपी के पेशेंट को दें, क्योंकि ये एक रेयर बीमारी है। आपको कॉमनली देखने को नहीं मिलती, जिस तरह से पार्किंसन देखने को मिलती है, रेयर है। इसी वजह से इसमें आप कह सकते हो कि आर-एन-डी नहीं हुई, रिसर्च नहीं हुई, इसी वजह से कह सकते हैं कि मेडिसिन आई नहीं। बट आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेद के जो कंसेप्ट्स हैं वो डिफरेंट चलते हैं। आयुर्वेद में हमें ये कहते हैं कि ओके ठीक है, आप अपने ब्रेन को मत कंसिडर करो, अपनी पूरी बॉडी को कंसिडर करो। पीएसपी अगर बीमारी हुई है, डिजेनरेशन ब्रेन में हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिना वजह हुआ होगा। अगर वो बिना वजह हो तो ऐसे कोई बीमारी हमें देखने को नहीं मिलती, कुछ ना कुछ तो कारण चाहिए होता है। तो जब हम पीएसपी पेशेंट से बहुत बातचीत करते हैं, जब उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें हमें दिखनी शुरू हो जाती है कि पेशेंट का ना एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या होता है कि पेशेंट को ना रात को ना नींद आनी बंद हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि उसे पेशाब ज़्यादा आ रहा है, या नींद नहीं आ रही है, वो दिन में सो जाते हैं, रात को नहीं सोते हैं। जब ये रूटीन बहुत लंबा टाइम बनी रहती है, तब हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो पेशेंट वेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है। जिनकी फैमिली में मतलब अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, हर टाइम सोचता रहता है, रात को भी देख रहा है, पक्का देख रहा है और सोचे जा रहा है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें पीएसपी और पार्किंसन दोनों बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब सवाल उठता है कि ऐसे पेशेंट को हमें ठीक कैसे करना है? तो आप समझो कि जब हम किसी बीमारी को भी ठीक करना चाहते हैं, तो हमेशा हमें उसके कारणों पे काम पहले करना पड़ता है कि कम से कम नींद ठीक हो जाए, पेशेंट ढंग से खाना खाए, उसका पेट साफ हो जाए, उसकी बॉडी में वीकनेस ना हो, उसकी बॉडी में ताकत रहे, प्रोटीन जाए, विटामिन जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बॉडी को रिपेयर करना है, तो ये कच्चे माल की तरह है। ये वो कंडीशन है जो मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो कि मैं सोता नहीं हूँ, बट मैं खाता बहुत अच्छा हूँ, तो मेरी बॉडी बनेगी? वीक ही होगी ना। और अगर मैं सोता बहुत अच्छा हूँ, बट खाता बहुत कम हूँ, मेरा सर्वाइवल तब भी नहीं है। तो कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ठीक करनी पड़ती है। एक, आपको अपनी एक्सरसाइज़ नहीं है तो डालनी पड़ती है। दूसरी चीज़, आपको अपना खाना हाई प्रोटीन, हाई विटामिन्स, अमीनो एसिड्स के साथ करना पड़ता है। तीसरी, आपको अपनी नींद ठीक करनी पड़ती है। चौथा, आपको अपना पेट साफ रखना पड़ता है, यानी लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको थोड़ा-सा स्ट्रेंथन अप करना पड़ता है। जब आपका ये पूरा सिस्टम काम करना शुरू करता है ना, तो एक वो सकम एक ऐसे माहौल, एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर बन जाता है, जहाँ पे बॉडी अपने आप को रिपेयर करना स्टार्ट करती है। ब्रेन ने अपने आप को हील अपने आप करना होता है, मेडिसिन से सपोर्ट करती है। ब्रेन के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसके अंदर ब्रेन अपने रीवायरिंग, रिकनेक्शंस कर रहा होता है। जब ये ब्रेन अपने अंदर रीवायरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग करना शुरू करता है, तब जाके पीएसपी हो, पार्किंसन हो, पैरालिसिस हो, यानी ब्रेन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उनमें हमें आराम देखने को मिलता है। अगर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी ना हो, आप जो मर्ज़ी चाह लो, जो चीज़ ब्रेन के अंदर एक बार डैमेज हो गई, वो तो रीजनरेट हो ही नहीं सकती। यानी पीएसपी के अंदर जो रीजनरेशन हुई है, उसे रीजनरेट करना नामुमकिन है। मगर अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प लेते हैं, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या हो रहा है कि ब्रेन के जो सेल हैं, ज़िंदा हैं, वो और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो जो उन्होंने क्षमता खोई है,
डिजनरेशन में, मरने के बाद वो वापस आनी शुरू हो जाती है, जैसे इस पेशेंट में हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हमारे साथ है संपत्ति देवी जी। आइए डायरेक्टली पहले हम पेशेंट से ही बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? संपत्ति देवी। कहाँ से आए हैं आप? हम नोएडा से। आपको क्या प्रॉब्लम है? किस चीज़ का इलाज आपका हमारे पास से चल रहा है? एक तो पैर का और थोड़ा दिमाग भी ऐसे हो गया था कि बहुत डब 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 हो रहा था। कब से परेशान हो आप, पहले ये बताइए। परेशान तो इतना याद नहीं है, 3-4 महीनों से है। 3-4 महीनों से है। हाँ। आप थोड़ा सा बताएंगे। मम्मी को परेशानी तो कम से कम मुझे लगता है 6 महीने पहले शुरू हो गई थी। बोल रहे थे तो हमने दिखाया था। हाँ, पैर तक रहा। तो उन्होंने ना सस्पेक्टेड पीएसपी लिखा और बोला ना इसका कोई इलाज नहीं है। तब तक मुझे पता भी नहीं था पीएसपी होता क्या, क्योंकि उन्होंने क्वेरी लगा दी थी। मतलब धीरे धीरे मम्मी का ना ये सिम्टम्स बढ़ने लगे, फ्रीक्वेंट फॉल हुआ। तो फिर मैं खुद काम करती हूँ तो मैंने वहाँ पर दिखाया। वहाँ डायग्नोज हुआ कि मम्मी को पीएसपी है। फिर जब डॉक्टर ने मुझे बता ही दिया था कि इसका मतलब हमारे मेडिकल साइंस में कोई एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेवोडोपा या सिंडोपा जो है वो आपका चलेगा, बट वो भी इतना मतलब आपको इफेक्ट नहीं देगा, बट स्टार्ट तो कर दो। इतना कारगर हाँ, नहीं रहेगा। कारगर नहीं है। हाँ। फिर हम लोगों ने ये वीडियोस देखी पार्किंसन पे और ये सब देख के फिर हम इधर आए आपके पास। ठीक है। तो जब आपने हमें ज्वाइन किया मार्च 2026 में, हाँ जी। तो मार्च से हमें सिम्टम्स नज़र आ रहे थे, है ना? उस समय इनिशियली जब हमने इलाज शुरू किया तो पेशेंट को क्या क्या परेशानी थी जो उनको तकलीफ हो रही थी? जब पहली बार मम्मी यहाँ आई थी तो उस समय मम्मी का इम्बैलेंस इशू बहुत ज़्यादा था, फॉल था। जब आई थी तो भी फ्रैक्चर्ड आर्म लेकर ही आई थी। और मेडिसिन शुरू करने के 1 महीने में मतलब हमें थोड़ा काफ़ी इम्प्रूवमेंट सा दिखा, बट हाँ एक बार फिर भी फॉल था। बट अब धीरे धीरे जब से हम दवाई ले रहे हैं, पिछले 3 महीने से हम लोग दवाई ले रहे हैं और उससे मम्मी का फॉल में बहुत कमी है, चल भी ठीक से रही है। मतलब पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझको दिख रहा है। तो मतलब ओवरऑल पेशेंट अभी पहले से हाँ, बहुत अच्छा पहले महसूस से कर बहुत रहा है। बेटर है। हाँ, अभी बहुत हमें better सिर्फ है। हार्डली 3 महीना हुआ दवा लेते हाँ हुए, जी, है ना? हाँ जी। ठीक है। तो आपने खुद देखा, अब वो पहले महीने में उन्होंने कितना आराम बताया। वो इसलिए बताया क्योंकि उनके ब्रेन ने, उनकी बॉडी ने एक ऐसे ट्रीटमेंट को सपोर्ट किया, उसको रिस्पॉन्स किया जहाँ पर उसकी बॉडी के लिए, उसके ब्रेन के लिए सोचा गया था। तो अगर आपके पेशेंट में या आप में किसी को भी पीएसपी की दिक्कत है तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया 4 चीज़ें, इनको आप गांठ मान लो। अगर इन 4 चीज़ों को हम ठीक कर लेते हैं, ढंग से ट्रीटमेंट चलाते हैं, तो आपको भी रिस्पॉन्स इसी तरह से मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ आप जान गए होंगे कि पीएसपी में ब्रेन के अंदर क्या हो रहा होता है और किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, मोस्ट वेलकम है। डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप उनसे आके मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं चलेंगे आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।